अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की रिएक्टिविटी को समझने के लिए हम अल्कीन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। तो अल्कीन्स क्या होती थी? ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता था, क्योंकि अनसैचुरेशन का मतलब क्या था? डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हैं, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? अल्कीन्स बोलते थे। और ये एक सिंपलेस्ट अल्कीन का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। अगर आप इस कार्बन को देखो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो कौन सी है? sp2 हाइब्रिडाइज है। इसी तरह ये कार्बन भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का किस तरह से पता चलेगा? तो ये हमने बात की हुई है हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में कि अगर आपने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है तो एक सिंपल सा रूल है कि आप कार्बन के बॉन्ड्स देखो कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर इस बॉन्ड को देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक, 2 सिग्मा हो गए। अब ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में हमने बात की थी कि एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये क्या हो गया? एक सिग्मा हो गया। दूसरा बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई होता है। तो यहाँ पे कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। हमने रूल क्या बनाया हुआ था कार्बन के लिए कि अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हों, अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड हों तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड्स देख लिए तो sp2 हाइब्रिडाइज होगी, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात क्यों की है? हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात इसलिए की है क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये एक प्लेन है, ठीक है। और प्लेनर स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है कि इसके ऊपर से और नीचे से दोनों साइडों से अटैक हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है? इसकी रिएक्टिविटी को फेवर कर रहा है, ठीक है ना। ये बात क्या थी? ये फेवर कर रही है इसकी रिएक्टिविटी को, यानी कि एक तो प्लेन के ऊपर से और नीचे से दोनों साइडों से अटैक हो सकता है। दूसरा, ये रिएक्टिव क्यों हो सकती हैं, ठीक है। एक तो हाइब्रिडेशन की बात कर ली ना कि रिएक्टिव होने की वजह क्या है कि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेन के ऊपर से और नीचे से अटैक हो सकता है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसमें क्या है? एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड की बात हमें पता है क्या होती है कि ये एक वीक बॉन्ड होता है। अगर ये वीक बॉन्ड होता है तो ये इजीली टूट जाएगा, और अगर ये इजीली बच्चा टूट जाएगा तो अल्कीन क्या कर लेगी? रिएक्शन कर लेगी। अब हम समझते हैं कि पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड क्यों होता है। देखना ज़रा, हमें पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड था, ठीक, वो कौन सी शेयरिंग से बनता है? हेड टू हेड शेयरिंग से बनता है या ओवरलैपिंग से बनता है। और जो पाई बॉन्ड होता था, ठीक, जो पाई बॉन्ड था वो साइड टू साइड शेयरिंग से बनता है। तो ये जो ऊपर वाला पाई बॉन्ड है ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनेगा। अब सिग्मा बॉन्ड की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आपको सिग्मा बॉन्ड का पता लगेगा ना कि किस तरह से बनता है तो आपको ये समझना ईजी हो जाएगा कि पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। और मसलन मेरे पास कोई s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। ये मेरे पास कोई a एटम है जिसका s ऑर्बिटल है, और ये कोई एटम b है जिसका भी s ऑर्बिटल है। अगर इन दोनों ने बॉन्डिंग करनी है, ठीक है ना, ये a ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, ये क्या है? a ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, और ये क्या है? b ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। अगर इन दोनों ने बॉन्डिंग करनी है, ये उनके s ऑर्बिटल हैं, दोनों करीब आएंगे, ठीक है, और शेयरिंग हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे आगे क्या हो गई है? शेयरिंग हो गई है। ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस। अब अगर इसको हम देखें तो ये कुछ ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सेंटर में है और न्यूक्लियस क्या हो गए हैं? दूर चले गए हैं, ठीक। ये सारा क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो बॉन्ड टूटेगा क्यों, ठीक है ना। हम बात करते हैं बॉन्ड क्यों टूटेगा। बॉन्ड बच्चों तब टूटेगा जब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे तो रिपल्शन क्या है? मिनिमम है, मिनिमम रिपल्शन है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस
बिल्कुल दूर चले गए हैं और उनके दरमियान में क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे इनकी और इनकी आपस में रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम होगी, इसलिए बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। अब पाई बॉन्ड देखना ज़रा वीक क्यों होता है। तो पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे कोई भी साइड आपको नज़र नहीं आ रही, मतलब एस ऑर्बिटल जो होगा वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि ये सारा क्या है, हर तरफ से एक जैसा ही है। तो एस ऑर्बिटल को हम हमेशा, एस ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं बच्चों, पी ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पी ऑर्बिटल हमेशा ही पाई बॉन्ड बनाएगा, पी ऑर्बिटल जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है अगर वो हेड टू हेड शेयरिंग करे। मतलब ये एक पी ऑर्बिटल है, दूसरा पी ऑर्बिटल इधर से आगे शेयरिंग कर ले या ऊपर से आगे शेयरिंग कर ले, ये इसका हेड है, ठीक है ना। तो हेड की वजह से ओवरलैपिंग हुई तो बॉन्ड सिग्मा बन जाएगा। लेकिन अगर ये पी ऑर्बिटल किसी दूसरे पी ऑर्बिटल से साइडों से ओवरलैपिंग करे इस जगह से, ठीक, तो बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड होगा। अब ये देखना, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों ने क्या करनी है, शेयरिंग करनी है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये न्यूक्लियस है, ठीक ठीक, ये इधर को शेयरिंग हुई, ये इधर को शेयरिंग हुई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन ये जो सेंटर है, ठीक है ना, इसमें न्यूक्लियस क्या है, बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। अब न्यूक्लियस आमने सामने आ गए हैं तो ये क्या करेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है ना। ये इसको टक्कर मारेगा, जिसको टक्कर मारेगा, तो बॉन्ड क्या है, टूटना इजी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन की फ़ोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रिपल्शन क्या थी, मिनिमम थी, यहाँ पे रिपल्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो ये बॉन्ड क्या है, इजीली यहाँ से टूट जाएगा। और अगर ये बॉन्ड इजीली टूट जाए तो क्या होगा, रिएक्शन ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ही तोड़ना है ना। अगर बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड की वजह से ही अल्कीन्स क्या होती हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, किन से, अल्केन से, ठीक है। अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव तो हो गई है, रिएक्शन कैसे रिएक्शन ये करती है, अल्कीन्स किस किस्म के रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो ये देखना ज़रा बच्चों, ये मेरे पास अल्कीन्स थी, ठीक है, कोई भी अल्कीन्स आप ले सकते हो। हम बात कर रहे हैं एथेन की। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर इसमें को यहाँ से निकाल दूँ तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है, ये मतलब आपका एक प्लेन है, ठीक है ना। इस प्लेन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये वाला, और ये नीचे भी है, मतलब कि इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। किस तरह से बनाया ये बॉन्ड, ये देखना, ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड दूसरी कार्बन है। अब इसकी बात मैंने हाइब्रिडाइजेशन में की हुई है, यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊँगा पाई बॉन्ड किस तरह से बना है। अब ये जो कार्बन है, ठीक है ना, इसने 3 ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन की है, तो 3 नए ऑर्बिटल इस कार्बन के बने, 3 इसके बने, यहाँ पे एक शेयरिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए दोनों कार्बन के। लेकिन इसका भी एक पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इसका भी एक पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक। तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ से शेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग के प्लेन के नीचे है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर है। ये दोनों ऊपर नीचे शेयरिंग होगी तो बॉन्ड एक ही बनेगा, या ना कहना कि एक यहाँ पे बन गया, यहाँ बन गया, ठीक है ना, एक ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन रिंग के नीचे भी और रिंग के ऊपर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, रिंग कह रहा हूँ, प्लेन के ऊपर भी और प्लेन के नीचे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो मतलब नेगेटिव चार्ज कौन सी स्पीसीज के पास होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास। तो अल्कीन्स क्या करेंगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगी। जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल इनको दिखने में नज़र आएगा, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल इनको नज़र आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू इस पर अटैक कर देगी। जैसे ही अटैक होगा तो आपके पास ये जो पाई बॉन्ड होगा ये टूट जाएगा, यानी कि पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अल्कीन्स क्या करेगी, इसको ट्रांसफ़र कर देगी और इसके साथ बॉन्ड बना लेगी। लेकिन सपोज के ये वाली कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो एक
वैलेंसी तो इसकी भी खाली हो गई है ना, एक वैलेंसी खाली हुई है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, किसके पास गए हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल के पास, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड पे कौन ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि यहाँ पे एडिशन हो रही है। तो अल्कीन्स किस किस्म के रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन देती है, और कौन सी एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। तो अल्कीन्स हमेशा क्या करती है, एडिशन रिएक्शन करती है, और कौन सी एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है ना, मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे रख के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोई दूसरा नेगेटिव पार्ट भी होगा, मतलब जैसे आप समझ लो कि बच्चों देखो ज़रा, ये मेरे पास अल्कीन है CH2 ठीक, और ये मेरे पास कोई A बॉन्ड B है, आप समझ लो कि B क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और यहाँ से अल्कीन अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफाइल को निकाल लेगी, ठीक है। अल्कीन जब इलेक्ट्रोफाइल को निकाल लेगी तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये इसके साथ आके A अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और साथ में बॉन्ड B के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इस कार्बोकेटाइन पे आके अटैक कर देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी A, और यहाँ पे आपका लग जाएगा B। तो इस तरह से ये आप कह लो कि जनरल मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अल्कीन्स का। तो यहाँ पे हमने देखा है कि अल्कीन्स क्यों रिएक्टिव होती हैं, एक तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है, यानी कि वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और प्लेनर स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है कि प्लेन के ऊपर से और नीचे से दोनों साइडों से अटैक हो सकता है। दूसरी बात जो असल वजह है वो क्या है, उसका पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड क्या होता है, ईज़िली टूट जाता है, और अगर ईज़िली टूट जाता है तो वो ईज़िली क्या होगा, रिएक्शन शो कर सकती है। तो अगर यहाँ का कोई क्वेश्चन हो तो लाजिम पूछेगा। थैंक यू भाई।